गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में इन्वर्जन का टाइप वन कंडीशनल टाइप फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था, जिसमें चार स्ट्रक्चर इन्वर्जन के हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसको खत्म करेंगे, ठीक है। चार स्ट्रक्चर में था, हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक पीछे का रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। साउंड का इशू थोड़ा कुछ हो रहा है, हम लोग इसको कंसर्न में ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा इश्यूज हो रहे हैं। एक नया माइक आने वाला है, ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए, हम लोग बात कर चुके थे सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर में पार्शियल इन्वर्जन होता है। हम लोग बात कर चुके थे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही था, इसमें भी पार्शियल इन्वर्जन होता है। हम लोग बात कर चुके थे तीसरा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें भी पार्शियल इन्वर्जन होता है। और एक और हम लोग किए थे, नो सुनर, चौथा, नो सुनर, नो सुनर देन लेके आता है, हार्डली वेन लेके आता है, इसमें भी पार्शियल इन्वर्जन हुआ था। ये चार वीडियो हम लोगों ने किया था, ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। आज हम लोग करेंगे नंबर 5। देखिए, पांचवा है कि अगर सेंटेंस शुरू हो, अगर सेंटेंस शुरू हो किससे, टू सच अ डिग्री या टू सच एन एक्सटेंट से। रूल नंबर 5, इफ सेंटेंस, if sentence is started with, if sentence is started with, if sentence is started with to such a degree या to such an extent, if sentence is started with to such a degree या to such an extent there must be partial inversion, तो वहां partial inversion होना चाहिए, there must be partial inversion। माफ करेंगे, देयर मस्ट बी पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब पहले, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। क्या मैं सही बोल रहा हूं, कमेंट करेंगे यस नो। क्या ये चीज क्लियर है आपको। बिल्कुल ऑब्वियस, वेरी गुड, धन्यवाद। अगर सेंटेंस शुरू हो, इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड विद किससे, टू सच अ डिग्री या टू सच एन एक्सटेंट, तो देयर मस्ट बी क्या, पार्शियल इन्वर्जन, मतलब कि सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी। देखिए एग्जांपल करेंगे, उसे इस हद तक परेशान किया गया, उसे इस हद तक परेशान किया गया कि उसने आत्महत्या कर लिया, उसे इस हद तक परेशान किया गया कि उसने आत्महत्या कर लिया। एक वर्ड यहां पे समझेंगे, एक वर्ड समझेंगे सभी लोग, देखिए ध्यान से। एक वर्ड है एक्सटेंड, एक वर्ड है एक्सटेंड, एक वर्ड है इंस्टिंक्ट, और एक वर्ड है एक्सटिंक्ट। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ये जो वर्ड है एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है एक्सटेंड, एक्सटेंड वर्ब है, इसका मतलब होता है बढ़ाना। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, वॉइस क्लियर है। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना। एक वर्ड है एक्सटेंड,
EXTENT, एक्सटेंड का मतलब होता है हद, हद या दायरा, लिमिट। ये जो वर्ड है एक्सटेंड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हद या दायरा। ठीक है। ये जो वर्ड है इंस्टिंक्ट, INSTINCT, इंस्टिंक्ट, आपने ये सुना है बेसिक इंस्टिंक्ट? बेसिक इंस्टिंक्ट आप वो देखे होंगे, मगरमच्छ या फिर कछुआ। मगरमच्छ या कछुआ जो होता है ये रहता है पानी में, लेकिन जब अंडे देने का टाइम आता है, जब ये अंडे देने का समय जब ये आता है, तो ये पानी से निकल के खुद को सूखी जगह पे पहले लाते हैं और सूखी जगह तलाशते हैं, सूखी जगह में बरो बना के, गड्ढे बना के उसमें अंडे देते हैं और फिर वो अंडे दे के वहां से चले जाते हैं पानी में वापस। जब समय कंप्लीट होता है, जब अंडा हैच होता है, तो उसमें से जो यंग वंस, जो बेबी उसमें से हैच होकर बाहर आते हैं, वो लैंड पे भी सरवाइव कर सकते हैं, जमीन पे भी, या फिर पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये उनमें बेसिक इंस्टिंक्ट भगवान ने, प्रकृति ने दिया है। बेसिक इंस्टिंक्ट इसका मतलब होता है बुनियादी समझ। बुनियादी समझ, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है समझ। भगवान ने उसके अंदर ये समझ विकसित किया है कि वो कहाँ भागती है, पानी में, पानी में जाके थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर वो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव करने लगती है। ठीक है। तो ये है बेसिक इंस्टिंक्ट, बुनियादी समझ। ये वर्ड किससे बना है? इंस्टिंक्ट से। ये जो वर्ड इंस्टिंक्ट है इसका मतलब होता है समझ, ये एक्सटेंड, बढ़ाना, ये समझ। और एक वर्ड है इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब होता है विलुप्त। एक्सटिंक्ट एनिमल आपने नाम सुना होगा, विलुप्त, जैसे व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट क्या है? ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल, जो विलुप्त होने के कगार पे है, ये होता है एक्सटिंक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक इंस्टिंक्ट, एक जो नवजात शिशु होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, जो बच्चा नया जन्म लेता है, तो उसके अंदर आधे घंटे के अंदर, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, 8:30 पे, 8:20 पे अगर उसका जन्म हुआ, तो 30 मिनट के बाद, 8:20 पे जन्म हुआ उसका, 30 मिनट में, यानी कि 8:50 पे उसके अंदर साउंड का डायरेक्शन पहचानने की इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है। इंस्टिंक्ट मतलब समझ। वो आधे घंटे का जन्मा हुआ बच्चा साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है ये पहचानने में उसकी समझ विकसित हो जाती है। क्लियर है? इंस्टिंक्ट का मतलब होता है समझ, बेसिक इंस्टिंक्ट मतलब बुनियादी समझ। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि उसे इस हद तक एक्सटेंड, ये वाला एक्सटेंड, हद तक, उसे इस हद तक परेशान किया गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए सभी लोग, कमेंट करके बताएंगे। उसे इस हद तक परेशान किया गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया, क्या होगा इसका? तो देखो, he was tortured, he was tortured to such an extent, he was tortured to such an extent that he committed suicide, he committed suicide। उसे इस हद तक परेशान किया गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस है सिंपल, ये सेंटेंस है सिंपल। अगर इसका इन्वर्जन करेंगे तो इन्वर्जन क्या होगा जरा बताएंगे? ये सेंटेंस तो सिंपल बना है, उसे इस हद तक परेशान किया गया कि कोई, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। अगर सेंटेंस शुरू हो किससे? टू सच एन एक्सटेंट से। रिप्लाई करेंगे सभी लोग, क्या बनेगा? ये सिंपल है, इसका इन्वर्जन क्या होगा? इसका इन्वर्जन करेंगे
to such an extent, to such an extent was he tortured, was he tortured, to such an extent was he tortured that he committed suicide, he committed suicide। ये सेंटेंस सिंपल था, ये सेंटेंस इन्वर्जन है, पार्शियल इन्वर्जन। इन्वर्जन रूल का रूल नंबर आप देख रहे हैं, 4 तक पहले कर चुके थे, ये है 5वां। और 5वां में है कि अगर सेंटेंस शुरू होता है किससे, टू सच अ डिग्री से या टू सच एन एक्सटेंट से। अगर सेंटेंस शुरू होता है टू सच अ डिग्री से या टू सच एन एक्सटेंट से, तो वाक्य में पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन मतलब ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले। ये देखिए एग्जांपल, उसे इस हद तक परेशान किया गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो इसका सिंपल बनेगा he was tortured to such an extent that he committed suicide। ये सिंपल है। इसका इन्वर्जन बनेगा तो ये बनेगा to such an extent, क्योंकि सेंटेंस शुरू किससे होना हो, to such an extent से। to such an extent was he tortured that he committed suicide। क्लियर है? चलिए रूल नंबर नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके चीजें नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे। मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस लीड्स यू टुवर्ड सक्सेस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपके लिए कंफर्टेबल होगा, चीजें उतना कंफर्टेबल होगा। क्लियर है? स्ट्रक्चर नंबर देखेंगे 6। अगर सेंटेंस शुरू होता है, इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड, इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ, if sentence is started with no phrase, if sentence is started with no phrase, there must be partial inversion, there must be partial inversion, there must be partial inversion। देखिए अगर सेंटेंस नो फ्रेज से शुरू होता है तो नो फ्रेज होता क्या क्या है, तो पहला है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। दूसरा है ऑन नो कंडीशन। तीसरा है एट नो टाइम। चौथा है इन नो वे। ये सब क्या है, ये सब है नो फ्रेज। ये सब क्या है, नो फ्रेज। अगर सेंटेंस शुरू हो नो फ्रेज से, ये सब है नो फ्रेज। पहला अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ऑन नो कंडीशन, एट नो टाइम, इन नो वे, सब क्या है, नो फ्रेज। अगर सेंटेंस इससे शुरू होता है तो वाक्य में पार्शियल इन्वर्जन होता है। ठीक है? जैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो पॉज करके चीजें नोट डाउन करेंगे। बहुत जरूरी है बाबू, पेन पेपर लेके बैठोगे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ठंड का मौसम है, खाना खाने के बाद रजाई में अच्छी नींद आती है नहीं। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे वो बिना किसी शर्त के, वो बिना किसी शर्त के मेरी मदद करने को तैयार था, मेरी मदद करने को, वो बिना किसी शर्त के मेरी मदद करने को तैयार था। वो बिना किसी शर्त के मेरी मदद करने को तैयार था, क्या तैयार हुआ, ही अग्रीड टू हेल्प मी, he agreed to help me on no condition, he agreed to help me on no condition, he agreed to help me on no condition।
तो ये सेंटेंस है कैसा, ये सेंटेंस है सिंपल। सेंटेंस कैसा है, सिंपल। अगर हमको करना क्या है, इन्वर्जन, तो क्या करेंगे, सेंटेंस शुरू किससे होना चाहिए, पिछले अभी तुरंत हम रूल बताए हैं कि अगर सेंटेंस शुरू हो किससे, नो फ्रेज से। नो फ्रेज होता क्या क्या है, तो ये रहा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ऑन नो कंडीशन, एट नो टाइम, ठीक है, इन नो वे। इन सभी से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वाक्य में पार्शियल इन्वर्जन होता है। अब देखिए सेंटेंस शुरू किससे होगा, सेंटेंस यहां शुरू किससे हुआ है, सब्जेक्ट से। ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, आगे जो भी हो। ये देखिए नो फ्रेज, ये रहा नो फ्रेज। तो सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा किससे, ऑन नो कंडीशन से। तो ये सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, तो ये बनेगा ऑन नो कंडीशन, ऑन नो कंडीशन। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी। ऑन नो कंडीशन, यहां देखो अग्रीड है, अग्रीड मतलब V2, V2 का मतलब डिड निकलेगा इसमें से। ऑन नो कंडीशन डिड ही एग्री टू हेल्प मी, ऑन नो कंडीशन डिड ही अग्री टू हेल्प मी। ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 6 का एग्जांपल। स्ट्रक्चर नंबर 6 ना, आप 6, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर नंबर 6 का एग्जांपल। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 7 पे, ठीक है। वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 7। आइए, अगर सेंटेंस शुरू होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस से, इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड, if sentence is started with, if sentence is started with adverb of place, adverb of place करने का मतलब क्या, here there, ठीक है, here there, school church temple, ठीक है, जो भी, होटल, आउटसाइड द होटल वगैरह वगैरह, ये सब से अगर शुरू हो कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर सेंटेंस शुरू हो, सेंटेंस स्टार्टेड विद एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो क्या, there must be, there must be complete inversion, there must be complete inversion। कंप्लीट इन्वर्जन कहने का मतलब क्या, कंप्लीट इन्वर्जन कहने का मतलब सब्जेक्ट से पहले कौन आना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब, और कौन आना चाहिए, मेन वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग, चलिए शाबाश। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बहुत सीरियस पढ़ाते हैं, क्लास में तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, यहाँ बहुत सीरियस पढ़ाते हैं। मालूम है, मुझे भी सीरियस पढ़ाना मजा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कोई आया नहीं, ठीक है, कैमरा को देख के पढ़ाना थोड़ा मेरे लिए थोड़ा नया है, क्लियर है। फिर भी हम ट्राई करते हैं, चीजें समझ में आ रही है। मैं सेशन छोटा रखता हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और चीजें सीख जाए। देखिए सीखना बहुत जरूरी है और कम समय में सीखना है, क्लियर है। और सीखते हुए हम लोग को जॉब एग्जाम क्रैक करना है, जॉब लेना है, क्लियर। तो अगर सेंटेंस शुरू हो रहा हो एडवर्ब ऑफ प्लेस से, तो उसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कंप्लीट इन्वर्जन कहने का मतलब क्या, एक एग्जांपल देखिए, राम वेंट देयर, राम वेंट देयर, ये सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। राम वहां गया, राम वेंट देयर, सिंपल। यहां देखो राम क्या है, सब्जेक्ट, वेंट गया, ये क्या है, वर्ब, देयर, देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर सेंटेंस शुरू किया गया हो एडवर्ब ऑफ प्लेस से, ऊपर वाला सेंटेंस आप कितनी दफा पढ़े हैं तो आपको दिक्कत समझ में नहीं आती है, लेकिन देखिए तो क्या ये सेंटेंस सही है, देयर वेंट राम, क्या ये सेंटेंस सही है। यहां देखो राम वेंट देयर, राम क्या था, पहला नंबर, वेंट क्या है, दूसरा नंबर, देयर क्या है, तीसरा नंबर। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कोई पूछे कि इन्वर्जन का मतलब क्या है, इन्वर्जन क्या है, तो इन्वर्जन का मतलब होता है सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करना।
तो देखो सेंटेंस ऐसा था, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। यहाँ देखो, फर्स्ट राम, सेकंड वेंट और थर्ड देयर, राम वेंट देयर। ये देखिए क्या बन रहा है, देयर वेंट राम। सेंटेंस बिल्कुल उल्टा नहीं हो गया? हाँ। अच्छा ये कैसे हुआ समझेंगे। देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और अगर सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है तो वाक्य में इन्वर्जन होता है। कैसा इन्वर्जन, पार्शियल नहीं, कैसा इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। कैसा इन्वर्जन, कंप्लीट। और कंप्लीट कहने का मतलब क्या, कंप्लीट कहने का मतलब ऑक्सिलरी और मेन दोनों ही सब्जेक्ट से पहले है। देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, हाँ, और सब्जेक्ट से पहले ये मेन वर्ब है, बिल्कुल मेन वर्ब है, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन। एक एग्जांपल और देखते हैं, नोट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसा देखो तो टू सेंट्स वर sitting outside the hotel. Two saints were sitting outside the hotel. सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट ढूंढना, वर्ब ढूंढना, ऑब्जेक्ट ढूंढना। तो टू सेंट्स ये क्या है, सब्जेक्ट। वर सिटिंग, वर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, सिटिंग क्या है, मेन वर्ब। आउटसाइड द होटल, आउटसाइड द होटल क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, सेंटेंस है सिंपल। इसी सेंटेंस को और किस तरीके से बोल सकते हैं, तो बोलेंगे आउटसाइड द होटल, आउटसाइड द होटल ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद वर, उसके बाद सिटिंग, टू सेंस। ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे बच्चे लोग। ऑक्सिलरी वर्ब, यहां देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये लास्ट में ये क्या है, सब्जेक्ट। ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल था, नीचे वाला सेंटेंस कंप्लीट इन्वर्जन है। अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको नहीं जाने, अगर हम इसको इससे ट्रांसफॉर्म ये नहीं करते, इसको बता के तब ना हम इसको बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट ये दे दे, डायरेक्ट सेकंड वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल दे दे, तो आप देखेंगे आउटसाइड द होटल, तो आउटसाइड द होटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, वर है, गलत है। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। सब्जेक्ट कहाँ है, ये है सब्जेक्ट, लास्ट वाला उल्टा किया गया है ना। सब्जेक्ट कौन है, टू सेंट्स, ये सब्जेक्ट, और टू सेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, वर सिटिंग आउटसाइड द होटल। ये जो आउटसाइड द होटल यहाँ पे दिख रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये है क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सब्जेक्ट कहाँ है, लास्ट में, और सब्जेक्ट कैसा है, टू सेंट्स। टू सेंट्स मतलब सिंगुलर के प्लूरल, प्लूरल, तो वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा। वाज की वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे वर्ब होगा। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा इन्वर्जन होता क्या है, तो वो वाज करके आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, वर्ब करना। ठीक है, ये एक लौता एग्जांपल है कंप्लीट। देखो इन्वर्जन के रूल हैं कितने, कितने, शाबाश, 8। 8 में से केवल एक है कंप्लीट इन्वर्जन का, किसमें, और वो भी कब, जब एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा तब। बाकी का 7 रूल जो है, इन सब में क्या है, पार्शियल इन्वर्जन। समझ में आ रहा है। इन्वर्जन के 8 रूल में केवल एक रूल है कंप्लीट इन्वर्जन का, वो भी कब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये रहा एडवर्ब ऑफ प्लेस। बाकी सब में क्या है, पार्शियल इन्वर्जन। 7 रूल हो गया। एक 8वां। वीडियो बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं हम, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। आज आप सीख जाएंगे इन्वर्जन ओवर इन टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। इन टाइप 2 and type 3 conditional sentences। टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा चुके हैं। when
if is omitted, when if is omitted, there must be partial inversion, देयर मस्ट बी पार्शियल इन्वर्जन। ये है आपका लास्ट रूल, इन्वर्जन का लास्ट रूल है ये लास्ट। और क्या बोल रहा है, टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल में से अगर इफ को हटा दिया जाए, अगर इफ को हटा दिया जाए तो सेंटेंस में क्या होगा, पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन कहने का मतलब क्या, ऑक्सिलरी वर्ब पहले, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता मैं तुम्हें देता, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे पास पैसा रहा होता तो मैं तुम्हें दिया होता। याद करो कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में था इफ प्लस सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट करने का मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट है हैड या वर। इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट, हम सिंपल पास्ट लिख रहे हैं, इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ये था टाइप 2, टाइप 2 का पहला। टाइप 3 देखिए, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। मेरी बात ध्यान से समझेंगे सभी लोग। टाइप 2 कंडीशनल में सिंपल पास्ट, इधर पास्ट, इधर वुड V1। टाइप 3 कंडीशनल में यहाँ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट करने का मतलब क्या, पास्ट परफेक्ट करने का मतलब हैड के साथ V3। सिंपल पास्ट करने का मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड, यही ना। यहाँ देखो हैड प्लस V3 है, तो कहाँ यहाँ हैड प्लस V3 है, यहाँ हैड V3 तो उधर भी हैव V3, परफेक्ट परफेक्ट दोनों में है। यहाँ सिंपल पास्ट हैड, वहां वुड V1। ये था टाइप 2 टाइप 3। देखिए समझिए ध्यान से, अगर मेरे पास पैसा होता मैं तुम्हें देता, क्या बोलोगे, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। यहां पे क्या बनेगा, इफ आई हैड मनी I would have given it, I would have given it to you। देखिए इसमें है पैसा होता देते, यहाँ पैसा रहा होता दिए होते। ये है टाइप 2 कंडीशनल, ये है टाइप 3 कंडीशनल। इन दोनों में से अगर इफ को हटा दिया जाना हो तो क्या होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन कैसा, पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले। तो क्या चेंज करेंगे, यहाँ इफ को हटा दिए, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हैड आई मनी, हैड आई मनी आई वुड गिव इट टू यू। यहां पे जो था, इसको इफ को हटा देंगे तो इफ हटने के साथ, इफ को हटाते के साथ इसको इन्वर्जन करना पड़ेगा, तब ये बनेगा कंडीशनल। तो इन्वर्जन मतलब क्या, ये जो वर्ब है ऑक्सिलरी कहां जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। तो हैड आई मनी, हैड आई मनी। यहां देखो ये टाइप 2 था तो इसमें एक हैड आ गया बाहर,
टाइप थ्री कंडीशन में भी अगर इफ को हटाना हो, टाइप थ्री कंडीशनल में अगर इफ को हटाना हो तो इफ तो हट जाएगा, तो इन्वर्जन होगा कैसा, पार्शियल। और पार्शियल में क्या, ऑक्सिलरी बाहर। तो देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये है मेन वर्ब, ठीक है, और ये है मनी। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ऑक्सिलरी बाहर निकालना, ये ऑक्सिलरी, जैसे यहाँ हेड है ना, हेड आई, वैसे यहाँ भी हेड आई, ये हेड मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब अपने जगह पर रह जाएगा। हैड आई हैड मनी, ऐसा सेंटेंस शायद आपने देखा होगा, शायद। क्या कभी देखा है आपने, हैड आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू, ऐसा कभी देखा है आपने, नहीं, शायद नहीं देखा होगा। तो ये है इन्वर्जन, ये है इन्वर्जन। वीडियो पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे या कॉपी में नोट करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं पंछी होता मैं उड़ता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, कम से कम 7 8 10 बार बता चुके हैं, ज्यादा नहीं। चलिए देखिए, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पंछी होता मैं उड़ता, ये कंडीशनल कैसा है, टाइप टू कंडीशनल है। अगर इफ को हटाना हो तो इफ हटेगा तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी, तो ये बनेगा क्या, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्लियर है, ये सेंटेंस सिंपल था, ये सेंटेंस इन्वर्जन है, कैसा, पार्शियल, पार्शियल इन्वर्जन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रही है। चलिए, ये इन्वर्जन हुआ। कभी शायद आपने ऐसा देखा हो स्ट्रक्चर, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, सेम है, जो बात ऊपर बोल रहे हैं वही बात नीचे बोल रहे हैं। ऊपर में क्या है, इफ को हटा रहे हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा बदल जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग बहुत पेशेंसली पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल सीख जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। और टेलीग्राम पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो लोग अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक है, मैं लिख दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करेंगे, पीछे जाके देखेंगे, पॉज करके लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसका प्रैक्टिस के लिए हम सवाल कुछ अरेंज करके आपको भेज दूंगा, या फिर हम डिस्प्ले पे भी प्रयास करेंगे आपको करवाने का। कंडीशन के सवाल सभी लोग बना लेंगे, ठीक है। चलो, टेलीग्राम का लिंक है, इंग्लिश बाय अमित, ये है टेलीग्राम साइट। यहाँ पे MIB लिखा होगा, MIB, ठीक है। और यहाँ पे बना होगा कुछ बुक्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ बुक्स बना होगा, MIB लिखा होगा यहाँ पे, ध्यान से। चलिए, ये है टेलीग्राम, यहाँ आपको PPT मिल जाएंगे, यहाँ जाएंगे फाइल में जाकर सर्च करेंगे, कंडीशनल कंडीशनल सवाल मिल जाएंगे और भी चीजें। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, आई होप कि ये सेशन फ्रूटफुल होगा और चीजें आप बहुत ढंग से करते जा रहे हैं। पेन पेपर लेके बैठे आप नोट कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही होगी आपको, आई होप ऐसा, मुझे भी नींद आ रही है, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगला टॉपिक होगा मूड, ठीक है। कंडीशनल के 4 वीडियो हो गए थे, इसको थोड़ा सा तरीके से रखा गया है। 8 स्ट्रक्चर था, 2 लेक्चर में खत्म हो गया है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।